हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISCS। मैं फिर आपके समक्ष आज उपस्थित हूँ एक नए प्रैक्टिस सेट को लेकर। और दोस्तों, कल मैंने प्रैक्टिस सेट अपलोड नहीं कर पाया था, इसके लिए आई एम सॉरी, बट नाउ आई विल ट्राई टू कंटिन्यू इट एवरी डे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कॉमन एरर से है दोस्तों। क्वेश्चन है, द सेवन ब्रदर्स feel it below their dignity to talk to each other because they are at daggers drawn. दोस्तों, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है। दोस्तों, इसमें है द सेवन ब्रदर्स फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। दोस्तों, जब ईच अदर का इस्तेमाल हम लोग हमेशा दो के लिए किया जाता है, और जब दो से अधिक की बात की जा रही हो तो वन अनदर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सेंटेंस में हम देखते हैं सेवन ब्रदर्स की बात की जा रही है, तो सेवन जो है दो से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे उसके लिए ईच अदर का इस्तेमाल ना होकर वन अनदर का इस्तेमाल होना चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, where each other will be replaced with one another. Now look at question number 2. They who live in glass houses should not throw stone on others. दोस्तों, यहाँ पे should no नहीं होगा, should not होना चाहिए, टाइपिंग एरर है। ठीक है दोस्तों, तो इसे देखते हैं इसमें एरर कहाँ पे है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखते हैं एरर कहाँ है। दे हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स ऑन अदर्स का मतलब है कि जो शीशे के घर में होते हैं दूसरों पर कंकड़ नहीं मारा करते। दोस्तों, तो दे के बदले यहाँ पे जो के लिए क्या होगा, दोज होगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या होना चाहिए, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट throw stone on others. So answer will be option number A, where they will be replaced with those. Now look at question number 3. Laser beam can carry long distance signals in a way somewhat similar to radio waves. तो दोस्तों, देखते हैं इस सवाल का जवाब। इसमें एरर कहाँ है। लेज़र बीम कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन अ वे समवॉट सिमिलर टू रेडियो वेव्स। दोस्तों, इसमें क्या है कि लेज़र बीम कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स, लंबे दूरी का सिग्नल्स को कैरी कर सकता है, इन अ वे समवॉट सिमिलर टू रेडियो वेव्स, कि रेडियो वेव्स की तरह। तो दोस्तों, यहाँ पे रेडियो वेव्स भी उतना ही मतलब लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स को कैरी कर सकता है। तो दोस्तों, इसमें रेडियो वेव्स विल नॉट बी सफिशिएंट टू एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। सो इसमें ये चीज़ एक्सप्रेस होना चाहिए कि रेडियो वेव करता क्या है, क्या चीज़ सिमिलर है। तो सिमिलर है कि रेडियो वेव कैन ऑल्सो कैरी अ लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स। तो दोस्तों, उस बात को सिर्फ रिपीट करने के लिए यहाँ पे वर्ब जो है, चूंकि रेडियो वेव्स प्लूरल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना हुआ है, तो इसको हम लोग सिर्फ डू लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कंप्लीटली इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन अ वे समवॉट सिमिलर टू रेडियो वेव्स डू। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली वी विल ऐड डू विथ रेडियो वेव्स। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Now look at question number 4. दोस्तों, देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ है।
कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज़ ब्रॉट। दोस्तों इसमें देखते हैं एग्स के पहले हाउ मेनी है, सही है इसलिए कि एग्स काउंटेबल है, बट मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए सेम एडजेक्टिव यहाँ पे इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच लगाना होगा। तो हमें देखना है कि कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क ही हैज ब्रॉट। ठीक है दोस्तों, तो वी हैव टू ऐड हाउ मच बिफोर मिल्क, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. The little money that he has left with after purchasing the plot of land was not sufficient for raising the building on it. चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। लिटिल मनी दैट ही हैज़ लेफ्ट विथ आफ्टर परचेजिंग द प्लॉट ऑफ लैंड वॉज नॉट सफिशियंट फॉर रेजिंग द बिल्डिंग ऑन इट। दोस्तों इसका मतलब है कि जमीन का जो प्लॉट था वो खरीदने के बाद जितना भी पैसा उसके पास बच गया था वो पैसा सफिशिएंट नहीं था उस पर घर बनाने के लिए, बिल्डिंग खड़ा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिटिल का मतलब जो है, लिटिल मनी का मतलब कहने का तात्पर्य है जितना पैसा उसके पास बच गया था वो पैसा सफिशिएंट नहीं था। तो दोस्तों पिछला वीडियो अगर आपको याद होगा जिसमें मैंने फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें फ्यू का मतलब होता है नो, अ फ्यू का मतलब होता है सम, या फिर द फ्यू का मतलब होता है ऑल, कंप्लीट या होल। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, लिटिल का मतलब नो, अ लिटिल का मतलब सम और द लिटिल का मतलब होगा होल। तो दोस्तों जितना भी पैसा बच गया था इसका मतलब यहाँ पे लिटिल का मतलब नो है तो यहाँ पे तो होगा नहीं क्योंकि कुछ पैसे बच गए थे उसके बाद। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, द लिटिल वो सारा पैसा जो जमीन बेचने के बाद, सॉरी खरीदने के बाद बचा था। ठीक है दोस्तों, तो सारी मनी की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे लिटिल के जगह द लिटिल होगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is from one word substitution. Question है, a right or advantage belonging to a particular person or group because of their importance or social position. क्या होगा इसका ऑप्शंस में है पेटेंट, परक्विजिट, प्रीरोगेटिव या प्रीरिक्विजिट। तो दोस्तों आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, परक्विजिट। इसमें दोस्तों कहता क्या है कि अ राइट और एडवांटेज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस और सोशल पोजीशन। मतलब उनके सोशल पोजीशन या उनका जो इम्पोर्टेंस है ग्रुप में उसके कारण उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मिलने का जो एडवांटेज होता है, जो राइट होता है, जो अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं, परक्विजिट कहते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन है उसका मतलब समझते हैं आप। पेटेंट का मतलब क्या होता है, एक लीगल राइट होता है जिसका उल्लंघन दूसरी उसकी कॉपी नहीं कर सकता, वो आपका पेटेंट होता है। दूसरा है प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार, जो एक खास अधिकार किसी व्यक्ति में निहित होता है, उसके अलावा कोई दूसरा डिसीजन नहीं ले सकता है, उसे क्या कहते हैं, प्रीरोगेटिव। और प्री रिक्विजिट होता है कोई काम करने से पहले एक और काम होता है जो करना पड़ता है, वो उसे क्या कहते हैं, प्री रिक्विजिट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. अ डीप डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। अ डीप डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स क्या कहलाता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया या फिर जेनोफोबिया। तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जेनोफोबिया। दोस्तों क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है जो नैरो स्पेस या स्मॉल स्पेस के कारण जो फोबिया होता है उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया पानी के कारण जो होता है फोबिया होता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं।
और एक्रोफोबिया हाइट के कारण जो फोबिया होता है उसे एक्रोफोबिया कहते हैं, और जेनोफोबिया डीप डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल क्या कहलाता है? फेबल, टेल, एनेक्डोट या पैराबल? दोस्तों राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, फैबल। दोस्तों फैबल ऐसी स्टोरीज को कहा जाता है जिसमें एनिमल्स के सहारे, एनिमल्स को पात्र बनाकर एक ऐसी कहानी गढ़ी जाती है जिससे कुछ मोरल, कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कछुआ और खरगोश वाली जो कहानी है वो उसे क्या कहते हैं? फैबल कहते हैं। टेल, जितनी कहानियां होती है उसे हम टेल कहते हैं। एनेक्डोट, ये कोई फनी या कोई फन के लिए कोई अगर कहानी कही जाती है उसे एनेक्डोट कहते हैं। जबकि पैराबल शिक्षाप्रद ही होते हैं, जो प्रीचर्स, जो साधु संत महात्मा कोई उदाहरण देने के लिए कोई कहानी कहते हैं उसे हम पैराबल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। अ पर्सन हु हैज एन इररेजिस्टिबल टेंडेंसी टू स्टील, मतलब एक व्यक्ति जिसे चोरी करने का इररेजिस्टिबल टेंडेंसी होता है, जो अपने आप को रोक नहीं पाता है, एक मेंटल डिसऑर्डर है ये। उसे क्या कहते हैं? क्लेप्टोमैनिक, रफियन, पायरेट या वैगाबॉन्ड? तो दोस्तों राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, क्लेप्टोमैनियक। क्लेप्टोमैनियक होता है दोस्तों, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जहाँ पे जो मरीज होता है, जो पेशेंट होता है, उसे चोरी करने की, कुछ भी चीज़ को उठाने की जो इररेजिस्टिबल टेंडेंसी होती है, मतलब कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। रफियन का मतलब होता है जो गुस्सैल होते हैं, कैंटेनकरस होते हैं। पायरेट का मतलब होते हैं जो जहाज़ों पे, नावों पे जो चोरी करते हैं उन्हें पायरेट कहते हैं। वेगाबॉन्ड जो एक जगह पर अस्थिर नहीं रहते हैं उसे वेगाबॉन्ड कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। कन्वेयंस ऑफ प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी फॉर डेट अंटिल मनी इज रीपेड, मतलब कि किसी भी प्रॉपर्टी की को बंधकी रखना जब तक कि पैसे पूरे दिए नहीं जाते। अगर मान ली किसी व्यक्ति ने कोई लोन लिया है तो उसके बदले कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी लोन के बदले जो लोन देता है उसके पास रखा जाता है, गिरवी रखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी, सटरफ्यूज, रिफ्यूज या फिर मॉर्गेज? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मॉर्गेज। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन आर नीडेड टू एक्सप्रेस द मीनिंग। सर्कमलोकेशन, वर्बटिम, वेंट्रिलोकिज्म या प्लियोनेज्म? मतलब जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना। ठीक है दोस्तों, मतलब उस बात को सीधी तरीके से कही जा सकती थी, फिर भी उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़े गए हैं, उसे हम ऐसे को क्या कहते हैं? सर्कमलोकेशन, वर्बटिम, वेंट्रिलोकिज्म या फिर प्लियोनेज्म? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, प्लियोनेज्म। दोस्तों वर्बटिम का मतलब होता है अक्षरशः, वर्ड फॉर वर्ड, मतलब शाब्दिक अर्थ, हर एक वर्ड का अर्थ निकालना। ठीक है दोस्तों, वर्बटिम। वेंट्रिलोकिज्म का मतलब होता है बातें कही, एक छोटी बात जो डायरेक्टली कही जा सकती है, घुमा फिरा के, भूमिका दे के जो बातें कही जाती हैं उसे क्या कहते हैं? वेंट्रिलोकिज्म कहते हैं। जबकि सर्कमलोकेशन कहते हैं कि दोस्तों जो बात कहनी है उस बात को कहने के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना, बहुत सारे निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल करना, जिससे कि और कंफ्यूजन हो जाता है। बात जिस तरीके से रखी जानी चाहिए थी वो बात और भी अस्पष्ट हो जाती है, ऐसे को क्या कहते हैं? सर्कमलोकेशन कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। फ्लेयर, ये सिनोनिम्स है दोस्तों।
सिनोनिम्स में देखते हैं सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स क्या होंगे फ्लेयर का, टैलेंट, टेंडेंसी, बायस या फिर नीड। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टैलेंट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, एबिस्मल। इसका भी सिनोनिम्स देखना है दोस्तों, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, सिकनिंग, ग्लूमी, सैड या फिर बॉटमलेस। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बॉटमलेस। एबिस्मल का मतलब होता है बॉटमलेस, जिसका सतह नहीं हो, जिसका अंत नहीं हो, एंडलेस हो, बॉटमलेस हो, और जिसका आधार नहीं हो, फाउंडेशन नहीं हो। ठीक है दोस्तों। सिकनिंग का मतलब होता है बीमार, ग्लूमी का मतलब होता है उदासी, सैड, अस्पष्ट, दिखे नहीं, सैड वही होता है दोस्तों। ठीक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14, राउट। अगेन इसका सिनोनिम्स देखना है दोस्तों, डेथ, डिफीट, लॉस या क्रैश। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिफीट। दोस्तों रॉट का मतलब डिफीट होता है, जबकि आप डेथ, लॉस और क्रैश का मीनिंग जानते ही होंगे, वेरी इजी वर्ड्स। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15, कंट्रोवर्ट। इसका भी सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों, सबवर्ट, इंडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट या फिर कॉन्फ्यूज। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ट्राडिक्ट। दोस्तों सबवर्ट का मतलब होता है अपने अगर सिस्टम को खराब करना, व्यवस्था को खराब करना, अपन धोखा देना, मतलब सबवर्ट करना, परेशान, मतलब सिस्टम को खराब करना, जहाँ पे भ्रष्टाचार करना, ये सारी चीज़ें सबवर्ट कहलाती है। इंडिक्ट, इन्फ्लुएंस करना, कंफ्यूज का मतलब आप जानते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, एनिग्मेटिक। एंटोनिम देखना है दोस्तों एनिग्मेटिक का, एम्बिगुअस, ऑब्सक्योर, ऑकल्ट या पेन। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्लेन। एंटोनिम होगा एनिग्मेटिक का। जबकि आपको दोस्तों एम्बिगुअस पता होगा, एम्बिगुअस का मतलब होता है जो कि अस्पष्ट बातें होती है, यस भी हो और नो भी हो, इसको ऐसी स्थिति को हम लोग एम्बिगुअस कहते हैं। ऑब्सक्योर का मतलब भी होता है धुंधला, अस्पष्ट, और ऑकल्ट का मतलब होता है कुछ सुपर नेचुरल पावर के कारण कुछ हम लोग वो झाड़ फूक अगर कुछ होता है, इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑकल्ट कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18, वर्बी। इसका भी एंटोनिम्स निकालना है दोस्तों। देखिए ऑप्शंस क्या है, एनिमेशन, एपैथी, आदर या फिर पीस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एपैथी। Words are very easy, animation, ardor, peace. Now look at question number 19, choleric, fiery, irascible, poised या फिर petulant। दोस्तों इसका एंटोनिम निकालना है, ध्यान रहे दोस्तों। कोलेरिक का मतलब क्या होता है, कोलेरिक मतलब होता है जो जिसे आसानी से गुस्सा दिलाया जा सके, गुस्सैल हो। फायरी, फायरी का भी मतलब वही होता है दोस्तों, जो दो तरह का फूड भी फायरी होता है, जिससे ज़्यादा झाल, ज़्यादा मिर्ची हो, उसे फायरी कहते हैं, या फिर जिससे आप आसानी से आग बबूला कर सकते हैं, फायरी होते हैं। इरेसिबल भी वही होते हैं दोस्तों, और पेटुलेंट भी वही होते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिनोनिम्स हैं। एक ही ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर सी है, इसका मतलब पॉइज्ड होता है, शांत होता है, बैलेंस्ड होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, पॉइज्ड। Now look at the last question of today's
session. The last question is bottomless. दोस्तों आपने पहले भी देखा होगा सिनोनिम्स में सिमिलर क्वेश्चन था बॉटमलेस में का, लेकिन बॉटमलेस का हमने सिनोनिम्स देखा था एबिस्मल। तो दूसरा हम लोग देखते हैं फैथोमेबल, इटर्नल और अनएंडिंग। इन तीनों में से कौन सा है जो इसका एंटोनिम होगा। तो जो बॉटमलेस होता है दोस्तों अंतहीन होता है, एंडलेस होता है। एंडलेस हो गया तो अनएंडिंग हो गया। इटर्नल शाश्वत होता है दोस्तों, और फैथोमेबल जिसकी गहराई मापी जा सके। तो जिसमें बॉटम होगा उसी की गहराई हम माप सकते हैं दोस्तों, जिसका तल होगा, जिसका तल का पता होगा कि कितना गहरा है। दोस्तों राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, फैथोमेबल। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। होप you guys are enjoying the session, and please give your feedback in the comment section so that I can improve based on your suggestions and your requirements. दोस्तों लॉकडाउन के दौरान I am also very much free, so your feedback, your suggestions can be easily accommodated in the videos. So thank you very much for watching our video. Thanks a lot and keep watching, and if you like it please forward it to your friends, like it, and if you have not subscribed to our channel please subscribe it so that you can get the notifications as and when the videos are uploaded. Thank you very much.